अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ प्रिज्म। अब इसमें आपके पास देखें एक प्रिज्म गिवन है। अब सबसे पहले वही चीज़ आपको करनी है कि जब भी प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा जाए या सबसे पहले जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइंड करनी है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस फाइंड करनी है। यानी अब इस सारी फ्लैट सरफेसेस में बेस कौन सी होगी। तो इस फिगर में जितनी भी इसकी फ्लैट सरफेसेस है उसमें आप देखें और बताइए कि इसके अपोजिट साइड पे यानी इसकी पैरेलल साइड पे सेम फिगर हो, ठीक है, और आइडेंटिकल हो, मतलब आइडेंटिकल हो या सेम फिगर हो। तो अगर आप देखें इसके टॉप टू बॉटम भी डिफरेंट है, तो इस फिगर में जो आपके पास बेस होगी वो आपके पास ये वाली सरफेस होगी, फ्लैट सरफेस जो फ्रंट साइड पर है। अब इसकी बेस फाइंड करने अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप देखें कि आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये जो बेस है वो डिफरेंट इसमें डिफरेंट शेप कंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट शेप्स में, जो इस तरह की शेप में जिसका फॉर्मूला एरिया का ऑलरेडी प्री डिफाइंड हो। तो यहाँ पे मैं अगर इसको यहाँ से डिवाइड कर देती हूँ कि यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास एक शेप बन रही है, ठीक है, जो रेक्टेंगल है। इसी तरह से यहाँ से मैं एक डिवीजन करूँ तो मेरे पास दूसरी शेप बन रही है जो कि अगेन रेक्टेंगल है और एक ये वाला रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास जो बेस एरिया है उसमें तीन फिगर कंटेन कर रही है, B1 B2 एंड B3। इसको मैं लेबल कर देती हूँ। ये मेरे पास B1 हो गई, ये मेरे पास B2 हो गई और ये मेरे पास B3 हो गई। तो जो बेस एरिया होगा वो टोटल B1 B2 और B3 के एरिया को मिला के बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस एरिया है, पहले अगेन डेटा बना लेते हैं। डेटा बनाएंगे तो ठीक है, डेटा में आपके पास क्या है, सबसे पहले तो B1 के लिए डेटा क्या बन रहा है। B1 जो है वो रेक्टेंगल है, तो इसमें मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक लेंथ एक ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ इसमें क्या बन रही है वो मैं देख लेती हूँ। लेंथ यहाँ पे इसकी बन रही है 6। अच्छा, B1 बेस पे आइए। B1 बेस के लिए आपके पास सबसे पहले एक लेंथ होनी चाहिए और एक ब्रेथ होनी चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल शेप बन रहा है B1 का। तो B1 में लेंथ इंटू ब्रेथ में अगर मैं इसकी ये वाली लेंथ लेती हूँ तो ये इतना वाला पार्ट 6 है, इतना वाला पार्ट क्या है वो अननोन, मुझे नहीं पता। तो बेटर क्या होगा कि देखें ये वाली जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ज़ाहिर है ये कॉन्ग्रेंट भी होंगी। तो ये अगर 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी मैंने लेंथ कंसिडर कर ली और ये इसकी ब्रेथ कंसिडर कर ली। तो लेंथ बराबर हो गई 9 सेंटीमीटर, इसी तरह से ब्रेथ बराबर हो गई 5 सेंटीमीटर। ये हो गई ये जो लेंथ और ब्रेथ है ये B1 बेस की हो गई। इसी तरह से B2 बेस पे आइए। B2 बेस आपके पास ये वाली शेप है। अब B2 बेस में सबसे पहले अच्छा, B2 बेस के लिए सबसे पहले आप देखें, मुझे ये वाली जो फिगर है यानी ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए B1 जो पहले हमने बेस फाइंड की थी, इसमें ये वाली जो लेंथ 5 थी, तो इसका मतलब है इसके पैरेलल साइड ये वाली लेंथ भी 5 कहलाएगी। इसी तरह से अगर नीचे B3 में देखें ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ये वाली साइड भी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कहलाएगी। अब मुझे फाइंड करना है ये वाली लेंथ, ठीक है। अब ये वाली लेंथ के लिए आप देखें कि ये पूरी लेंथ जो है किसके पैरेलल है, 16 के पैरेलल है। अच्छा, अब आप देखें मुझे ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले तो ये और ये दोनों लेंथ बताएं कितनी बनती है। 5 + 3 आपके पास बनती है 5 + 3 आपके पास जो टोटल लेंथ बनती है 5 और 3 को ऐड करके वो बनती है आपके पास 8 सेंटीमीटर। अब क्या होगा कि ये जो पूरी लेंथ है ये पैरेलल है 16 के, ये वाली लेंथ के। तो इसके अगर मेजरमेंट 16 है तो इसकी भी 16 होगी। अब आप क्या करेंगे, इस 16 में से ये जो सम आया है, इस 16 में से ये दोनों साइड का जो सम आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास ये वाले की मेजरमेंट आ जाएगी। तो कैसे, ये 8 आया, 5 + 3 8 बना। अब इस 8 को मैंने 16 से माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, 16 - 8 = 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये जो मेजरमेंट बनी B2 की लेंथ ले लें इसको, तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया 8 सेंटीमीटर। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि इसका सम जो है वो 16 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये लेंथ इस लेंथ के पैरेलल है। तो 8 + 3
5 + 3 8 और 8 + 8 16, तो ये 16 ही आ रही है। इसके बाद अब आ जाएँ ये वाली सरफेस पे, ये तो लेंथ हो गई। अब आ जाएँ ब्रेथ पे। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है? अच्छा, एक तरीका इसका ये भी था कि आप ये देख लेते कि 5 और +3 इन दोनों को आपने ऐड किया, तो आपके पास आप चाहें तो यहाँ से ऐड कर लें या यहाँ से, जो आपके पास गिवन थी। 5 + 3 को ऐड किया तो आपके पास 8 बना, और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो 16 में से माइनस किया 8 को, तो आपके पास 8 बचे, यानी ये वाली जो लेंथ थी वो 8 थी, और यही लेंथ इसके पैरेलल है, और ये तीनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे। ठीक है, लेंथ तो आपके पास आ गई। आपको ब्रेथ चेक करना है, तो ब्रेथ के लिए टोटल ये देखिए कि ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है, 9 सेंटीमीटर के, और ये वाली जो लेंथ है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, यानी ये इसके पैरेलल है 9 सेंटीमीटर, और ये इसके पैरेलल है, तो इसकी टोटल जो मेजरमेंट है वो 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे इस वाली जो लाइन है इसकी मेजरमेंट आ रही है 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 9 में से 6 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो 9 - 6 = 3 सेंटीमीटर। तो जो इसकी ब्रेथ बनेगी B2 की, लेंथ इसकी बनी 8 सेंटीमीटर, और जो इसकी ब्रेथ बनी वो आपके पास बनी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी भी लेंथ इंटू ब्रेथ आ गई। अब आइए B3 पे तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, लेंथ है 9 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डायरेक्टली इसको फॉर्मूले में पुट करें। बेस एरिया = B1 + B2 + B3। अब B1 जो बेस है उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज़ 9 × 5, प्लस B2 बेस 8 × 3, प्लस B3 बेस 9 × 3। तो फिर आप अब इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 बाय 1। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो 9 × 5 = 45, 8 × 3 = +24, प्लस 9 × 3 27। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। 27 ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसके बाद इसमें डायरेक्टली ऐड किया 24 को, प्लस कर दिया 45 को, = 96। तो जो बेस एरिया आया वो आया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया बेस एरिया। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई हम करेंगे हाइट ऑफ प्रिज्म क्या है। तो हाइट ऑफ प्रिज्म बराबर होगा, यहाँ देखें कि ये जो थी, ये वाली सरफेस जो थी फ्लैट सरफेस, इसको हमने बेस कंसिडर किया, तो बेस से हट के जो हाइट आ रही होती है वो आपके पास हाइट ऑफ द प्रिज्म कहलाती है। तो यहाँ पे जो 10 होगा ये इसकी हाइट होगा, तो हाइट ऑफ प्रिज्म बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब इसको टोटल वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करें, जो कि बराबर होता है वॉल्यूम = बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ प्रिज्म। तो बेस एरिया आपके पास आया है 96। अब आप उसको मल्टीप्लाई करा देंगे हाइट ऑफ प्रिज्म से, विच इज़ 10, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर